समझ में नहीं आ रहा। देखिए आज तक वोट की अगर बात रही तो मेरे घर में मेरे माँ बाप आज ही बुजुर्ग हो गए, लेकिन वो बसपा के अलावा उनसे वोट की बात करूँ तो उन्हें समझ में नहीं आती। उनके फिक्सेस वोट है, उनकी जो माइंड सेट है वो बसपा के लिए है, क्योंकि बसपा ने उनको सम्मान दिलाया, स्वाभिमान दिलाया, आत्मसम्मान जगाया उनका। पूरे गाँव के अंदर जब मैं जाती हूँ, बातचीत करती हूँ, तो लोगों में ये बात होती है कि हम बसपा को वोट देंगे। कारण यही है कि वो आज भी चाहते हैं कि बसपा दोबारा से अंगड़ाई भरे, उठे, काम करे। यहाँ सच्चे कार्यकर्ताओं की भी वैल्यू हो कि बसपा ने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं। अरे बसपा के पास तो वो नेता नहीं है जो बसपा के किए हुए कामों का व्याख्यान कर दे। बसपा ने तो वो काम किया जो प्रधानमंत्री पूरे देश में रहकर भी इतना बड़ा नहीं कर पा रहे। आज बसपा के इतने काम हैं, 4 बार की सत्ता में इतने बड़े बड़े काम किए कि इस उत्तर प्रदेश में आके किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किए। बसपा के पास एक तमीज का ऐसा कार्यकर्ता, ऐसा नेता नहीं जो रात दिन ये कह सके कि बसपा ने इतने काम किए। और बसपा के पास जिस दिन भी ये कहने वाले लोग हो गए, उस दिन बसपा के पास सच्चे कार्यकर्ता समाज पार्टी आ गई है ना। देखिए पार्टियां लोकतंत्र में बनाने का सबका हक है, कोई किसी का ठेका थोड़ी ले रखा कि मैंने पार्टी बना ली, मैं किसी को रोक लूंगी। मैंने आज से 12 साल पहले संगठन बनाया था, उसके बाद कितने संगठन बने महिला के। मैं ये कह देती कि कोई संगठन नहीं बनाएगा, ये किसी मैंने कोई ठेका थोड़ी लिखा है समाज का। अब मैं ये कह दूंगी मैं समाज की बात रखती हूँ, कोई और लोग नहीं बोलेंगे, ये कितनी गलत बात होगी। जिसमें गट्स होगा, जिसमें दम होगा, वो बोले, वो काम करे, क्योंकि निर्देश हमेशा नहीं रहेगी। इस समाज में बहुत सारे लोग चाहिए लड़ाई लड़ने के लिए, इस समाज में बहुत सारे लोग चाहिए इनकी बात करने के लिए, क्योंकि समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं और काम बहुत ज़्यादा है। तो हमें बहुत सारे लोगों को तैयार करना है। रही बात जब सत्ता में आने की, तो मुझे लगता है बसपा, सपा और असपा और जितनी भी ओबीसी की पार्टियां हैं, एससी की पार्टियां हैं, ये सारी एकजुट होकर के यदि एक दिन भी बैठकर घमंड को छोड़कर मीटिंग कर लें कि भाई हमें क्या को बुलाया जाए, उनको जांचा परखा जाए कि वो क्या काम कर रहे हैं, उनकी कितनी कैपेबिलिटी है, वो कितना कर सकते हैं, समाज के कहाँ काम आ सकते हैं। देखिए टूल्स पार्टी को कार्यकर्ता चलाते हैं, पार्टी को नीचे ग्राउंड पर कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है। आज अगर बीजेपी यहाँ सत्ता में है तो उसके पीछे आरएसएस का हाथ है। आरएसएस के हजारों कार्यकर्ता काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें काम करना सिखाया जाता है। आप बताइए बसपा में ऐसा कहां कैडर होता है जहां पर काम करना लोकतंत्र में आपका हक था। लेकिन अब समाज की जिम्मेदारी ये कहती है कि अब समाज के लिए आप एकजुट भी हो। जब वो लोग एकजुट हो सकते हैं, वो एक एक दिन की 2-2 दिन की पैदा हुई पार्टियों को इकट्ठा कर सकते हैं, उन्हें बुला सकते हैं, निमंत्रण दे सकते हैं। आप जानते हैं बीजेपी, हाँ बीजेपी एक एक दिन की बनी हुई, जो अभी 1 महीने पहले बनी, जिसके पास 3 कार्यकर्ता भी नहीं है, उनको भी वो बुलाते हैं, बुके देते हैं, पटका पहना देते हैं, अपना बना लेते हैं और उनको फिर कहते हैं आप जाओ पार्टी के लिए काम करो। बसपा नहीं कर सकती क्या ऐसा काम? बसपा क्यों नहीं कर सकती ऐसा काम? वो 38 पार्टियां बना सकती है, तो बसपा के पास तो 250 पार्टियां होंगी केवल उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं जिस जिले में जाती हूँ मुझे 1-2 पार्टी का आदमी मिल जाता है कि हमारी पार्टी से जुड़ो। तो क्यों नहीं बना सकती बसपा? लेकिन बसपा ऐसा काम क्यों नहीं करती? मेरी समझ में नहीं आता कि हमें समाज जोड़ करके समाज को बचाना है या समाज तोड़ करके समाज को डुबाना। आज ये